कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को भगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं उसी घटना का। कानपुर में दरअसल नौबस्ता थाना इलाके के एक निजी गेस्ट हाउस में कानपुर दक्षिण जिला बीजेपी के मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस मौके पर हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी पहुंचा था। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और उसने वांटेड अपराधी मनोज सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया। सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे जीप में बिठा दिया, मगर बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस का घेराव कर दिया। पहले पुलिसकर्मियों से मनोज सिंह को छोड़ने के लिए कहा गया और जब पुलिस ने इनकार कर दिया तो उनके समर्थक झड़प पर उतर आए और इसी झड़प के दौरान बीजेपी नेता नारायण सिंह के समर्थकों ने मनोज सिंह को जीप से उतारकर भगा दिया। इस फजीयत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यही नहीं, उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के साथ ही बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। मनोज सिंह पर हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 34 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी नेता के खिलाफ भी हत्या और हत्या के प्रयास के मामले हैं। ये तस्वीर भी आपको उसी घटना की हम दिखा रहे हैं कि पुलिस ने जब इस हिस्ट्री शीटर को अपनी जीप में बिठाया, उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो बीजेपी नेता के समर्थक वहां धमके और जीप से उतारकर हिस्ट्री शीटर को, अपराधी को वहां से भगा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, पुलिस वहां पर पहुंची और बीजेपी के ही नेता जो खुद रूलिंग पार्टी से हैं, आप देखिए कि किस तरह की घटना यहां पर सामने आई है, किस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है। यह घटना अपने आप में उसका एक उदाहरण है। और जिस व्यक्ति को हम लगातार आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसके ऊपर कई गंभीर मामले हैं। मनोज सिंह पर हत्या के मामले हैं, हत्या के प्रयास, लूट और बलात्कार जैसे 1-2 नहीं 34 संगीन मामले हैं। और ऐसे मामले जिस व्यक्ति पर दर्ज हैं, जिस आरोपी पर दर्ज हैं, पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंचती है सूचना के आधार पर, तो खुद बीजेपी नेता और उनके समर्थक अपराधी को वहां से भगा देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो मामले हैं सिर्फ मनोज सिंह के ऊपर ही हैं, बल्कि बीजेपी के नेता नारायण सिंह भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। उनके ऊपर भी इस तरह के केसेस हैं और इसीलिए अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो ये स्थिति दिखाई देती है, जहां पर अगर एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है जिसके ऊपर 34 संगीन मामले हैं, हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार, ऐसे मामलों में बचाने वाला कोई और नहीं होता, खुद बीजेपी के नेता हैं। और न सिर्फ उसे पुलिस की जीप से उतारते हैं, बल्कि वहां से समर्थकों ने इस हिस्ट्री शीटर को भगा दिया। ऐसी दादागिरी, कानून व्यवस्था का ऐसा मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद सत्ताधारी दल का सदस्य है। हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। तो पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर पूरी जानकारी देते हुए कि ये व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने पुलिस वहां पहुंची थी, कितने गंभीर, कितने संगीन मामले इसके ऊपर हैं, 2 दर्जन से ज्यादा केसेस इस पर दर्ज हैं और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी कितनी अहम थी, लेकिन उसे भगा दिया जाता है और भगाया किसी और के द्वारा नहीं जाता, खुद बीजेपी नेता के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा भगाया जाता है। तो ये आपको हम पूरी सूची दिखा रहे हैं केसेस की। आप खुद देखिए कि कितने केसेस इस आरोपी पर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये घटना सामने आती है कि पुलिस उसको पकड़ने जाती है लेकिन उसे वहां से भगा दिया जाता है। गंभीर सवाल अब इस मामले पर खड़े हो रहे हैं। सीधे सीधे
सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि अगर सत्ताधारी दल के सदस्य इस तरह की घटना में लिप्त पाए जाते हैं तो प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो, ऐसी वजह कहां है? हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, अपने आप में कानून व्यवस्था, पुलिस के एक्शन का मजाक उड़ाया गया है और कोई और नहीं है, ये व्यक्ति बीजेपी का नेता है। यकीनन ये मामला हाई लेवल तक उठा होगा। क्या अभी अब तक खबरें पहुंच रही हैं? किस तरह से अब इस घटना को आगे जो है हायर आला कमान देख रहा है? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जो बीजेपी नेता हैं, और चाहे वो हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह हो, नारायण सिंह भदौरिया हो, उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही एक और एफआईआर दर्ज हुई है उस निजी गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ जिसने इस जन्मदिन को मनाने की अनुमति दी थी, जिसने उस निजी गेस्ट हाउस में फंक्शन चल रहा था। रही बात कार्रवाई की, तो इस पूरे मामले में जो इन लोगों ने मनोज सिंह को छुड़वाया है, पुलिस की हिरासत से भगाया है, उन लोगों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। ये तो कानूनी प्रक्रिया की बात कर, लेकिन इस पूरी घटना ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि अभी तक बीजेपी अगर देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाती थी कि ये अपराधियों के संरक्षण है, ये अपराधियों के बड़ी पार्टी है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है ये पार्टी। लेकिन ये जो घटना है ये बता रही है कि किस तरीके सत्ता के नशे में चूर होकर, जिले के महामंत्री हैं नारायण सिंह भदौरिया, कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, जिले का महामंत्री, अगर अपने जन्मदिन पर, एक तो जब लॉकडाउन चल रहा है, आदमी को शादी हो, मातम पुरसी हो, किसी के घर में मौत हो जाती है, तब भी उसको 13वीं के लिए 20 लोगों की परमिशन मिलती है, और उसके बाद नेताजी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, दिन दहाड़े, दिन में 2 बजे 3 बजे की घटना है, एक निजी गेस्ट हाउस को बुक किया जाता है, वहां पे उनके समर्थक आते हैं, उन समर्थकों में इनका एक हिस्ट्री शीटर भी आता है मनोज सिंह, जिसके ऊपर इनाम है, कानपुर पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया गया, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे सिर्फ कानपुर में दर्ज हैं। वो व्यक्ति आता है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कानून व्यवस्था जिसकी दावा करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। जो आरोप विपक्षी दलों के ऊपर लगाए जाते थे, अब बीजेपी सरकार के ऊपर है। बिल्कुल, और देखिए, आप राजनीतिक आरोपों का जिक्र यहाँ पर संतोष कर रहे हैं, तो वो आरोप अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी गंभीर सवालों के तौर पर पूछे जा रहे हैं बीजेपी से। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री शीटर आता है, उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री शीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है। इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी। उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जीप से भी फरार हो सकता है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या इस अपराधी का हाल जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, क्या विकास दुबे वाला होगा?